हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन बंच। आज मैं आपको चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स से इंट्रोड्यूस कराऊंगी। ओके, तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं, हमारे चैप्टर का नाम है प्लेइंग विद नंबर्स। तो इस चैप्टर में हम नंबर्स के साथ खेलेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि फैक्टर्स क्या होता है। जैसे मैंने लिखा 6। अब मैं 6 को ऐसे भी लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 जा 6। तो 2 और 3 6 की क्या है? फैक्टर्स। तो ये होता है फैक्टर्स। तो 6 जिस जिसके टेबल में आता है वो 6 के फैक्टर्स हैं। अब जैसे 1 जो है वो सबका फैक्टर होता है क्योंकि ये सबके टेबल में आता है। 2 के टेबल में 6 आता है इसलिए 2 भी 6 का फैक्टर। 3 के टेबल में भी 6 आता है इसलिए 3 6 का फैक्टर। 4 के टेबल में 6 नहीं आता और 5 के टेबल में भी नहीं आता। 6 अपने टेबल यानी 6 में आता है, तो 6 भी 6 का फैक्टर है। अब हम देखेंगे मल्टीपल्स। तो 2 और 3 का मल्टीपल है 6। तो 6 2 और 3 का मल्टीपल है। फैक्टर्स और मल्टीपल के कुछ रूल्स होते हैं। तो इसका फर्स्ट रूल ये है कि कोई भी नंबर, किसी भी नंबर का फैक्टर 1 हमेशा होता है। यानी 1 जो है वो सबके टेबल में आता है, इसलिए अगर हम किसी के भी फैक्टर देखेंगे तो उसका सबसे पहला फैक्टर 1 होगा। सेकेंड रूल है नंबर इटसेल्फ। जिस भी नंबर का हम फैक्टर देख रहे हैं वो नंबर अपने नंबर का फैक्टर खुद होगा। जैसे हमने यहाँ 6 का फैक्टर देखा तो 6 अपना भी फैक्टर है। थर्ड रूल इज नंबर ऑफ फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं। जो फैक्टर्स होते हैं वो हमेशा फिक्स्ड होते हैं। जिस नंबर का हम फैक्टर देख रहे हैं उससे बड़ा फैक्टर नहीं हो सकता। जैसे 6 के बाद आता है 7, तो 7 6 का फैक्टर नहीं हो सकता। तो लास्ट डिजिट वही होगी जो हम देख रहे हैं, तो ये फिक्स्ड होते हैं। ओके, नंबर ऑफ मल्टीपल्स नॉट फिक्स्ड। लेकिन मल्टीपल्स जो होते हैं वो फिक्स्ड नहीं होते। जैसे हमें 4 के मल्टीपल्स लिखना है तो 4 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। तो ये अनलिमिटेड होते हैं, इनफाइनाइट, इसलिए ये फिक्स्ड नहीं होते। फैक्टर्स आर इक्वल टू और लेस देन द नंबर्स। मतलब फैक्टर्स या तो उस नंबर के इक्वल होंगे या उससे कम होंगे। जैसे हमने 6 के फैक्टर्स देखे तो या तो ये इस 6 के इक्वल था या फिर 6 से कम थे, पर 6 से ज्यादा इसका कोई भी फैक्टर नहीं होगा। पर मल्टीपल्स आर आइदर इक्वल और ग्रेटर देन द नंबर। मल्टीपल या तो उसके इक्वल होंगे या फिर उससे ज्यादा, और ये अनलिमिटेड होंगे। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजिट नंबर्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर कौन से होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो वो नंबर खुद और एक 1। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 2। 1 के टेबल में आता है और अपने टेबल में आता है। इसके अलावा 2 किसी के भी टेबल में नहीं आता। तो 2 क्या है? 2 इज अ प्राइम नंबर। ऐसे ही 1 भी एक प्राइम नंबर है। 3 सिर्फ अपने टेबल में आता है, 3 भी एक प्राइम नंबर है। 5 सिर्फ अपने और 1 के टेबल में आता है। 7 13 19 23 ये सब है प्राइम नंबर्स। अब आता है कॉम्पोजिट नंबर। तो कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं? कॉम्पोजिट नंबर वो होते हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। जैसे 4 1 के टेबल में तो आता ही है, 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है। यानी इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, इसलिए 4 होगा कॉम्पोजिट नंबर। ऐसे ही हमें 6 जो देखा था, 6 भी एक कॉम्पोजिट नंबर है। ओके, अब 1 है। 1 का कोई टेबल नहीं होता, इसलिए 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट नंबर। 1 ना तो प्राइम नंबर है
और ना ही कॉम्पोजिट नंबर। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी का मतलब ये है कि अगर किसी नंबर को डिवाइड करके 0 रिमाइंडर आए तो जिस नंबर से हमने डिवाइड किया है वो उस नंबर से डिविजिबल है। एग्जाम्पल हम लेते हैं, क्या 8 2 से डिविजिबल है? तो हम डिवाइड करके देखेंगे, 2 4 जा 8, तो इसमें रिमाइंडर आता है 0। इसका मतलब है 8 2 से डिविजिबल है। पर ये 8 तो थी छोटे डिजिट, अगर हमें किसी बड़ी डिजिट को देखना हो तो हम कैसे देखेंगे? जैसे एक डिजिट है ये, हमें देखना है कि क्या ये पूरी डिजिट 2 से डिविजिबल है या नहीं। अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये बहुत लंबा प्रोसेस होगा, तो इसलिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं जिन्हें कहते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का जो टॉपिक है वो बहुत ही बड़ा है, तो इस पर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो अलग से बनाऊंगी जिसमें मैंने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के सारे रूल्स अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। तो इस टॉपिक के बारे में हम आगे बढ़ेंगे। मेरी नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पर बेस्ड होगी, ओके, जिसमें मैं आपको डिविजिबिलिटी के सारे रूल्स विद एग्जांपल अच्छे से क्लियर करूंगी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कॉमन फैक्टर। जैसे हमने दो नंबर्स लिए 4 और 18। पहले हम देखेंगे कि 4 किस किस के टेबल में आता है, तो 1 तो आएगा ही, 2 के टेबल में 4 आता है, 3 के टेबल में 4 नहीं आता, 4 अपने टेबल में आता है, इससे आगे इसके फैक्टर्स नहीं हो सकते। अब आते हैं 18 पर, तो 1 तो सबका फैक्टर होता ही है, 2 के टेबल में 18 आता है, 3 6 जा 18 होता है, 6 के टेबल में भी 18 आता है, 9 2 जा 18 एंड 18 इटसेल्फ। 18 के फैक्टर्स भी यहाँ पर खत्म होते हैं। अब हम देखेंगे कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर मतलब जो कि दोनों में आ रहे हैं। अब देखिए 1 दोनों में आ रहा है, इसके अलावा 2 दोनों में कॉमन है और कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, तो 4 और 18 के कॉमन फैक्टर हो गए 1 एंड 2। ओके, हम एक और एग्जांपल से समझते हैं, 4 एंड 15। तो 4 के कॉमन फैक्टर्स थे 1 2 एंड 4। 15 के कॉमन फैक्टर्स क्या है? 1, 3 के टेबल में आता है 15, 5 के टेबल में भी आता है 15 और 15 अपने टेबल में भी आता है। अब देखिए इसमें कॉमन फैक्टर क्या है? ओनली 1, और तो कुछ भी इसमें कॉमन नहीं है। तो ऐसे नंबर्स जिनके कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, उसके अलावा कुछ नहीं, उन नंबर्स को कहते हैं कॉमन को प्राइम नंबर्स। तो 4 और 15 है को प्राइम नंबर्स क्योंकि इनके कॉमन फैक्टर्स ओनली 1 है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पर हम दो नंबर्स ले रहे हैं 4 एंड 6। अब यहाँ पर हमने मल्टीपल्स देखने हैं, तो मल्टीपल्स में हम टेबल पढ़ते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 6 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। ऐसे ही ये बहुत सारे होते हैं, ये अनलिमिटेड होते हैं क्योंकि हम 4 को मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो यहाँ पर इसके मल्टीपल्स आते जाएंगे। ऐसे ही 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30 एंड सो ऑन, क्योंकि आगे हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और भी ज़्यादा। अब हमें देखना है कि दोनों में कॉमन मल्टीपल क्या है। तो सबसे पहले देखिए 12 इसमें भी है और इसमें भी, 24 इसमें भी है और इसमें भी, यानी इनके कॉमन मल्टीपल्स है 12 एंड 24। हो सकता है आगे जो नंबर्स हम मल्टीप्लाई करें तो भी इनके कुछ कॉमन्स हो सकते हैं क्योंकि जो मल्टीपल्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है किसी भी नंबर को ब्रेक करके उसके फैक्टर्स बनाना, प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। जैसे हमने एक नंबर लिया 90, इसके दो मेथड होते हैं। पहला 90 को हम कैसे लिख सकते हैं? 10 मल्टीप्लाई 9, 10 9 जा 90 होता है, तो हमने इसको ब्रेक कर दिया। अब 10 को भी हम आगे ब्रेक करेंगे,
10 कैसे लिख सकते हैं हम, 2 मल्टीप्लाई 5, 2 5 ज़ा 10, 9 को भी ब्रेक करेंगे, 9 का हम और कैसे लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 ज़ा 9। अब आगे ये ब्रेक नहीं हो सकता क्योंकि 2 सिर्फ अपने टेबल में आता है, 5 भी अपने टेबल में आता है, 3 भी अपने टेबल में आता है। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। प्राइम फैक्टराइजेशन का फर्स्ट मेथड तो ये था जिसे कहते हैं ट्री मेथड। नेक्स्ट एक और मेथड आता है प्राइम फैक्टराइजेशन का जो होता है ये। अब 90 को हम इस मेथड से करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम छोटी डिजिट से स्टार्ट करते हैं, तो हम 2 से देखेंगे। 2 के टेबल में 9 तो आता नहीं, तो 2 के टेबल में 9 नहीं आता, 9 से छोटा होता है 2 4 ज़ा 8। अब क्योंकि यहाँ पर हमने 8 बचा तो इसके पास 1 आ गया, ये हो गया 10। 2 के टेबल में 10 आता है 5 पर। अब ये 2 से नहीं हो सकता, हम 3 से करेंगे। 3 के टेबल में 4 नहीं आता तो 3 1 ज़ा 3। अब 4 का 1 इधर चला गया, बन गया 15। तो 3 के टेबल में 15 आता है 5 पर, 3 5 ज़ा 15। अभी भी आगे 3 से हो सकता है, 3 5 ज़ा 15। अब 5 सिर्फ अपने टेबल में आता है तो 5 1 ज़ा 5। हम तब तक करते रहते हैं जब तक क्लास में हमारे पास 1 ना आ जाए। अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। देखिए ट्री मेथड से भी यही आया था हमारे पास, 2, यहाँ पर भी 2, 5 5 3 3 एंड 3 3। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसका क्या मेथड है, हम यहाँ पर 3 नंबर्स लेते हैं, हम इनका HCF निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे 20 का HCF। तो देखिए सबसे पहले हम छोटी डिजिट से करते हैं, 2 से करेंगे। 2 1 ज़ा 2 एंड 0, 2 5 ज़ा 10। अब ये सिर्फ 5 के टेबल में आता है तो 5 1 ज़ा 5। अब हम 24 का HCF निकालेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अभी भी ये 2 से होगा, 2 6 ज़ा 12। फिर ये आगे 2 से जाएगा, 2 3 ज़ा 6। अब 3 सिर्फ अपने ही टेबल में आता है तो होगा 3 1 ज़ा 3। अब हम निकालेंगे 28 का HCF। पहले 2 से होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। अभी भी ये 2 से होगा, 2 7 ज़ा 14। अब 7 सिर्फ अपने टेबल में आता है, 7 1 ज़ा 7। अब हम देखेंगे कि HCF क्या है। तो पहले 20 का क्या था, 2 2 एंड 5। ये हो गया 2 2 एंड 5। इसके बाद 24, इसके क्या फैक्टर्स आए, 2 2 2 एंड 3, 2 2 2 एंड 3। नेक्स्ट 28, इसके है 2 2 एंड 7, 2 2 एंड 7। तो अब हमें देखना है कि इनका HCF क्या है। देखिए 2 तीनों में आ रहा है, इधर भी 2 तीनों में आ रहा है, पर 5 सिर्फ एक ही में है, 3 एक ही में है और 7 एक ही में है। तो HCF कैसे पता चलेगा। अब ये पूरे 2 को हम एक बार ले लेंगे, मल्टीप्लाई इस 2 को हम एक बार ले लेंगे, 2 2 ज़ा 4, यानी HCF है 4। नाउ आवर लास्ट टॉपिक इज LCM यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पर हम 2 नंबर्स लेंगे, 3 एंड 6। देखिए HCF जब हम निकाल रहे थे तो हमने क्या किया था, इनको अलग अलग रखा था, पर LCM निकालते वक्त हम इन डिजिट्स को साथ में रखते हैं। तो 3 एंड 6 का हमें निकालना है LCM। तो पहले हम देखेंगे छोटी से छोटी डिजिट, तो छोटी डिजिट है 2। अब 2 के टेबल में 3 नहीं आता तो 3 को हम एज इट इज लिख देंगे, और 2 के टेबल में 6 आता है 3 पर, 2 3 ज़ा 6। अब ये 3 सिर्फ अपने टेबल में आता है तो ये 3 से होगा, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। तो लास्ट में 1 आ गया। अब LCM क्या होगा, LCM होगा 2 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 6।
इसका मतलब है कि 6 2 और 3 का सबसे छोटा मल्टीपल है। अब हम देखते हैं 24 और 80 का एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। 2 के टेबल में 8 आता है, 4 पर 0। अब फिर 2 से होगा 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 और 0। अब 2 के टेबल में 6 आता है 3 पर, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 और 0 से किया 0। अब फिर से 2 से करेंगे, तो 2 के टेबल में 3 नहीं आता, उसको एज इट इज़ लिख दिया। 2 के टेबल में 10 आता है 5 पर। अब 3 के टेबल से करेंगे, 3 के टेबल में 3 आता है 1 पर और 5 नहीं आता, तो एज इट इज़ लिख देंगे। अब 5 के टेबल में 5 आता है 1 पर, तो ये तो ऑलरेडी 1 है, 5 1 ज़ा 5। जब तक लास्ट में 1 नहीं आता हम करते हैं। अब हम देखेंगे इनका एलसीएम क्या है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 5। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48 एंड 48 5 ज़ा 48 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 240, यानी 240 हो गया इनका एलसीएम। तो अब इस चैप्टर का इंट्रो यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के टॉपिक को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।